हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यस डियर स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म को। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विदाउट एनी डिले। यस, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए डियर स्टूडेंट्स। आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे, लेक्चर के टाइम को आप नोट कर पाएँ। डेली जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसी से आपको कंटिन्यू किस टाइम लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या मेंशन किया गया है। वॉइस PYQs को हमने मेंशन किया यहाँ पर। वॉइस PYQs मीन्स टू से जो टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था, हम उसी टॉपिक को आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम क्या मेंशन कर रहे हैं, उसमें हम मेंशन कर रहे हैं हमारे PYQs। हमने वॉइस को इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर वो आपके किसी भी टाइप के एग्जाम में आता है तो आपके लिए उसे अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ NCERT पर बेस्ड हैं तो भी आप हमारे वॉइस के लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं तो आप हमारे वॉइस के लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप SSC CGL के एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप SSC CGL के अलावा आप एयरफोर्स का या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब के PYQs यहाँ हमने मेंशन किया, अलग से अपने लेक्चर्स में मेंशन करके बताया है कि ये आपके NDA के रिगार्डिंग है, ये आपके एयरफोर्स के रिगार्डिंग है, ये आपके CDS के रिगार्डिंग है, ये CHSL के लिए, CGL के लिए, CDS के लिए। इसलिए कोई भी क्लास का स्टूडेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड का स्टूडेंट अगर एग्जाम हट के किसी भी क्लास को देखता है तो उसमें हम मेंशन करते हैं उस टॉपिक को उसी तरीके से कि एकेडमिक के लिए भी उतना बेनिफिशियल ही हो जितना कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए हो रहा है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकता है। यहाँ पर PYQs सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जो एकेडमिक क्लास के मीन्स टू से +1 +2 के 10th के 9th के एकेडमिक कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। वहाँ पर आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड एक्सरसाइजेस के साथ आपको वहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। यस, देखिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। और हमने मेंशन किया है यहाँ पर कि हम जो है वो क्या मेंशन करेंगे, हम यहाँ मेंशन करेंगे हमारे पास वॉइस के PYQs एंड वॉइस के PYQs एंड एरर मैंने यहाँ मेंशन किया स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके PYQs की प्रैक्टिस। PYQs की प्रैक्टिस से पहले मैं इसमें कुछ एरर मेंशन करना चाहती हूँ। एरर की प्रैक्टिस भी मैं करवाना चाहती हूँ क्योंकि NDA के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है। उनके पास क्या मेंशन होता है एग्जाम में, उनके पास एरर मेंशन होते हैं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन एरर में पूछा जाता है। इसलिए उनके लिए हम एरर की प्रैक्टिस करेंगे। देन वी कम ऑन द PYQs। ये देखिए, द ऑफिसर हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड मैनी डिस्पेंसरीज। जब भी हम वॉइस के एरर को करें तो वॉइस के एरर को करते हुए आपको ढूंढनी होगी वर्ब। अगर वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म को लिए हुए हैं, वोज वर थर्ड फॉर्म को लिए हुए, बीन के बाद ING ना लेकर उसने क्या ले रखा है, उसने मेंशन कर रखा है वहां पर V3, उसने मॉडल्स के बाद बी को लिया हुआ है, टू इन्फिनेटिव के बाद बी को लिया हुआ है, तो मीन टू से वो सारा का सारा हमारा पैसिव वॉइस में है। तो वहां पर हमें देखना होगा हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म नेसेसरी है। यहां पर आप देखिए, द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड। आप क्या देख पा रहे हैं, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है भाई, डिस्कवर्ड लगा हुआ है। वर्ब के साथ डिस्कवर्ड लगा हुआ है, कहने का मतलब इज एम आर वोज वर के साथ ING को यूज किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, एंड पैसिव फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, यहां पर यूज करते हैं V3 को। इन्होंने V3 यूज किया है। एंड आगे ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन,
और क्या वर्ब है हमारे पास, ऑफिसर्स प्लूरल है, यहां पर उन्होंने यूज कर दिया किसको भाई, वर्ब को। तो क्या एरर हुआ जल्दी से बताइए, देर इज नो एरर और देर इज एनी एरर इन दिस सेंटेंस, क्विक फास्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। जिसने भी वॉइस की क्लास को अटेंड किया है वो इजिली इसे कर सकता है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट होगा। शाबाश, बताइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये कहें हमें नहीं पता चला अकॉर्डिंग टू अस कि नो एरर होना चाहिए, क्लियर। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये नो एरर होना चाहिए था तो हमें कैसे पता चले कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ये आपका पैसिव फॉर्म में होता तो आपको बाय मिलता, एजेंट मिलता, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई भी एजेंट मेंशन नहीं है, ठीक है। और ये भी क्या है, V2 यूज किया गया है, तो V2 अकेला तो आता ही नहीं, V2 के बाद हम इसको किस में बदल देते, अगर ये एक्टिव से पैसिव में बनाते तो इसको हम चेंज कर देते किस में भाई, हैड बीन में चेंज कर देते। तो अब ये अकेला आया है यहाँ पर, इट मीन्स ना तो हमारे पास बाय है और ना ही हमारे पास यहाँ पर भी V3 लगा है, हैड बीन भी नहीं है, V2 अकेला लगा है। तो हम क्या कहेंगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पर हमारे पास V3 कैसे आ गया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें कि इस वर्ग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ सिर्फ V2 आएगा, इसलिए एरर जो है वो हमारा किस पार्ट में हो गया भाई, सी पार्ट में हो गया। समझ आया, कैसे समझा हमने, हमारे पास सेंटेंस में V2 है, फर्स्ट बी पार्ट में V2 है और अगले पार्ट में उन्होंने वोज वर्ब प्लस V3 दे रखा है। अब अगर अगले पार्ट को सही माने तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, V3 की फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं थी। सेकंड, हमारे पास बाय प्लस एजेंट मिसिंग था, इसलिए हमारा एरर किस में हुआ, हमारा सी पार्ट में एरर हुआ। क्लियर, फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर asked the students whether they could tell the name of the man whom had been invented steam engine. Again सेम है आपका, जो फर्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल उसी पर बेस्ड। जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी बेसिक कर रखा है जल्दी से बताइए सेकंड को कैसे करेंगे, शाबाश बताइए। अगेन देखो बेटा, यहां हमारे पास क्या है, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने हैड बीन के साथ तो हम आईएनजी यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, इन्होंने एक पार्ट एक्टिव में दे दिया एक पैसिव में दे दिया, हाउ इट्स पॉसिबल। और अगेन हमारे पास बाय प्लस एजेंट मिसिंग है, तो पार्ट में किस में हो गया, हमारे पास सी पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, कि वहां पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए था, कुड बी टोल्ड मिलना चाहिए था, या फिर हैड बीन प्लस इन्वेंटेड लिख रहे तो वहां कुड बी टोल्ड होना चाहिए था, बाय एजेंट होना चाहिए था। बाय एजेंट भी मिसिंग है और यहाँ पर इन्वेंटेड की जगह इन्वेंटिंग आना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका, इन हिज हैंड विच वॉज टोटली हाइडिंग इन द लॉन्ग क्लोक ही वॉज वियरिंग। देखो यहाँ पर आपको समझना है इन्होंने क्या यूज कर रखा है, वॉज हाइडिंग, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी यूज कर रखा है, यहां पर भी वॉज वर्ग के साथ आईएनजी यूज कर रखा है। मतलब सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में चल रहा है, एक्टिव फॉर्म में चल रहा है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में चल रहा है तो इसमें क्या एरर हो सकता है, बताइए शाबाश क्या एरर हो सकता है, नहीं पता। देखो हमारे पास विच वॉज टोटली हाइडिंग नहीं होता, हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था, विच वॉज टोटली हिडन की फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पर हाइडिंग फॉर्म नहीं होती। आप अगर हाइडिंग लिखते हैं तो सेंटेंस की जो मीनिंग है या क्लैरिफिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। देखिए, ही हेल्ड अ बॉम्ब इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में बॉम्ब को कैरी किया था। विच वॉज टोटली हिडन इन द लॉन्ग क्लॉक दैट ही वॉज वियरिंग, वो पूरी तरह से छिप चुका था जो उसने लॉन्ग क्लॉक पहन रखी थी। क्लियर,
नेक्स्ट में आप देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज ब्रेवनेस एज ही कंसिडर्ड एन ओबीडेंट स्टूडेंट्स। आई वॉज सरप्राइज, वॉज के साथ इन्होंने क्या यूज कर दिया भाई, फर्स्ट फॉर्म यूज करती तो क्या आना चाहिए था, सरप्राइज आना चाहिए था। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है। Had the police not reached here on time, the traders would have robbed। इस तरह का सेंटेंस आपके एनडीए के 2016 के PYQs में मेंशन है, लाइक दिस, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड। हैड पर बेस्ड एनडीए के PYQs में वॉइस से रिलेटेड एरर जो है वो आपको दिया गया है। कितना आसान है, देखिए हैड के साथ हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि हम क्या यूज करते हैं भाई, हम had the not reached, V3 यूज कर दिया, had the police not reached the trader would have been, यहां पर क्या मिसिंग है, been मिसिंग है। he seriously wounded during the crossfire and was rushed to hospital। कितने आसान दिए गए हैं, देखिए थोड़ा सा हमें फोकस करना है, कितना आसान है। वाउंडेड यहां पर, यहां क्या दे दिया, वोज प्लस V3 दे दिया, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, ही वॉज सीरियसली वाउंडेड। क्या आना चाहिए था हमारे पास, ये एडवर्ब है इसलिए इसे मेन वर्ब और एडवर्ब के बीच में रखेंगे। क्या आना चाहिए था, ही वॉज सीरियसली वाउंडेड। क्लियर। नेक्स्ट है, पुलिस ऑफर सेंट्स टू द थिएटर एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर। पुलिस ऑफर सेंट टू द थिएटर, क्या आ सकता है, शाबाश बताइए। अगेन V2 were sent to the theater and every nook and corner thoroughly checked. When the minister was shot dead, people were run here and there to save themselves। बताइए क्या आ सकता है यहां पर, देखिए was shot dead, the people, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आपकी ran here and there। मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्सटीट्यूट बाय एनीथिंग एल्स, कितनी अच्छी बात है, मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज के द्वारा मदर के मिल्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कैन नॉट के बाद कितना आसान है, बी की फॉर्म लगानी थी हमें, हमने क्या मेंशन कर दिया, बी लगा दिया। कैन नॉट के जस्ट बाद हम क्या नहीं लगा सकते, हम V3 नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया। When the thief broke into their house, they raised a hue and cry and the thief caught immediately। broke into एक idiom phrase है, सॉरी आपका फ्रेजल preposition है broke into। broke into मतलब जब आप बिना इंफॉर्मेशन के किसी के घर में एंट्री करते हैं, सेंध मारना जिसे हम कहते हैं, चोरी करने के लिए थीफ जैसे एंट्री करते हैं, दैट इज ब्रेक इनटू। तो फ्रेजल प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग अभी अपलोड किया गया है, आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड डिफ्रेंशिएशन बताया है आपको कि आपको पेयर प्रेपोजिशन कैसे करनी है, आपको सिंपल प्रेपोजिशन कैसे करनी है, आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं, आप उसे टेंस में कैसे यूज करते हैं। प्रेपोजिशन जो है वो कंपटीशन फील्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट माना जाता है, क्योंकि एनडीए के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो एनडीए के एग्ज़ाम में 2019 में भी और 20 वहाँ पर सारा जो क्वेश्चन पैटर्न है, इंग्लिश के जितने भी आपके एरर थे और जितने भी आपके फिलअप्स थे, वो सारे के सारे कहाँ से कैरी किए गए थे, वो सारे के सारे कैरी किए गए थे आपके प्रेपोजिशन के टॉपिक से, स्पेशली प्रेपोजिशन से। आप PYQs में देख सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए प्रेपोजिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, कोई भी कंपटीशन फील्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो प्रेपोजिशन जो है उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, प्रेपोजिशन के पूरे लेक्चर्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइए, और ये जो एरर अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बताइए, नहीं आ रहे हैं तो बताइए, ठीक है। तो किस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ये मैं आपको 8 से 10 जो हैं ये यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए है। नेक्स्ट 10 जो है वो आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, उनके आंसर्स जो है हम मैच करेंगे, एंड जो बाकी नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा PYQs का, क्योंकि आज के लेक्चर का जो कंसेप्ट था वो PYQs का था। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम
यस देखिए, व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस, ब्रोक इनटू पर थे हम, बस बताइए जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। यस देखिए क्या आ जाएगा, थीफ के बाद वॉज कोट आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज सजेस्टेड बाय हिम दैट द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन, सॉरी सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। द सिटी वॉज टोर बाय रियॉट्स, टीयर टोर टोर्न होता है, तो यहां पर जो है वर्ब की क्या हो गई भाई, आपकी मिस्टेक हो गई, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास हमने सीखा कि यहाँ पर आपको क्या डिस्कवर्ड में से वी हटा देना था, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आईएनजी की फॉर्म लगनी थी, यहाँ पर हमारे पास हिडन की फॉर्म थी, यहाँ वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर हमें वुड हैव बीन रॉब्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें वाउंडेड के साथ वोज को कंसीडर करना, लेकिन सीरियसली जो है आपके पास क्या है, एक एडवर्ब है जिसे हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एडवर्ब का होगा, तो इसलिए एडवर्ब जो है वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लेंगे उसे। जब भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आता है तो उसे हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी को और मैनर को, फ्रीक्वेंसी तो 99% ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कंसीडर किया जाता है, तो ये यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कुछ एरर की प्रैक्टिस की है। ये देखिए यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर्स जो है आपको मुझे भेजने हैं जल्दी सी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। योर एफर्ट इज मस्ट, आपका एफर्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप 13 तक 14 से स्टार्ट कर लीजिए। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो है, उसके लिए माफी चाहेंगे। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका। स्क्रीनशॉट के बाद इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, बताएंगे, और इनके आंसर्स जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही जो है वो राइट एंड रॉन्ग बता दूंगी। आज मैं वेट करूंगी आपका शाम तक, और शाम के जो आप इनके आंसर सेंड कर देंगे उसके बाद जो है मैं आपको आंसर इनके सेंड कर दूंगी। आप मैच कर लेना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। क्लियर। और हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा वो होगा कि हम वीक में एक दिन जो है वो लाइव क्लास लें, ताकि आप जितने भी डाउट्स हैं वो अपने लाइव ले लें, क्योंकि लाइव से जो है वो थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा होता है, और थोड़ा सा आप भी जो है अगर लेक्चर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली वो बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो ऐसा होता है कि कमेंट चेक किए जाते हैं, कई बार रह भी जाते हैं, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, बट आंसर्स के लिए आप बेफिक्र रहें, आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, ये हो गया हमारा एरर का, ये है हमारे PYQs। देखिए भाई यहां पर आपको PYQs दिख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट किसकी तैयारी कर रहा है। अभी हमने कहा हमने एरर किनके लिए किए, हमने एरर किए एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए। एनडीए में 2016 के बाद जो है वो वॉइस से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हमने जैसा आपको पहले बताया जरूरी नहीं है। अब जिस तरह 2019 में आपका प्रेपोजिशन से बेस्ड सारा टॉपिक आ गया, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रेपोजिशन पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है उसके बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेपोजिशन को अटेम्प्ट ना करें। सेम हमें ग्रामर के हर टॉपिक को तैयार करना होगा, हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो है मे और मे बी का आंसर नहीं चाहिए, हमें श्योर एंड सर्टेन अपना रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कि ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट को 5-6 बार देखें, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या देखें 2 से 3 बार टॉपिक को करके जाएं, और जो आपका लेस इंपॉर्टेंट है या कई साल से जो है वो तो 3 साल से एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन पुट आउट नहीं कर रहा है, वहां पर आप उसे क्या कर सकते हैं, रीडिंग करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, और वहां पर अगर उससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो हम जो है वो हेडेक ना लें, टेंशन ना हो कि ये कहाँ से आ गया या ये तो आता ही नहीं था, अब ये हमारे लक के ऊपर डिपेंड हो गया। लक कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ने इस लक से पहले जो है हमारे एफर्ट पर छोड़ दिया। आप जितना एफर्ट करेंगे लक उतना ही आपका साथ देगा। चलिए देखो भाई,
यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ मेंस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस और सीजीएल मेंस, सारे क्वेश्चंस जो हैं कहां से दिख रहे हैं आपको? सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पर बेस्ड हैं। क्या क्वेश्चन है? वॉज प्लस V3 दे दिया, वॉज प्लस V3 दे दिया मीन्स टू से सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है। सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है तो हमें क्या करना है? एक्टिव में बनाना है। कल ही बताया था, कल के लेक्चर में आपको क्या कर देना है? बाई को हटा दो और जो ऑप्शन V2 को कैरी किए हुए हैं, क्योंकि हम V2 को वॉज वर प्लस V3 में कंसीडर करते हैं, तो V2 का ऑप्शन देख लो। यहां पर V2 का ऑप्शन कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास ऑप्शन में है, दो तो कट गए। यहाँ हैज हेड दे रखा है, हमें तो V2 देखना है। अब अ रिटेल स्टोर बाय संजू, संजू इनोग्रेटेड अ रिटेल स्टोर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने मेंशन किया संजू इनोग्रेट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक ही बचा हमारे पास। क्या बचा? डी ऑप्शन। देखिए एसएससी सीपीओ मेंस में आया हुआ है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इज बीइंग, इज बीइंग, बीइंग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में? इज बीइंग प्लस V3 में बदल देते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लो भाई, इज लगा हुआ है, एक ही अपने पास, इज सिंगिंग द नेशनल एंथम। देखिए नेक्स्ट है वॉज प्लेस्ड, फिर से क्या आ गया हमारे पास? वी, वॉज वर प्लस V3, सेकेंड फॉर्म ढूंढ लो। सेकेंड फॉर्म ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, एक ही ऑप्शन है बस। वॉज प्लस V3, अगेन क्या ढूंढना है? V2, V2 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, एक में ही है। कैन नॉट बी, तो हमें क्या ढूंढना है? कैन नॉट के साथ बी हटाकर V1 ढूंढना है। कैन नॉट के साथ V हटाकर क्या ढूंढना है? अब कैन नॉट इसमें है, बी हटा दिया हमने, V1 इसमें भी है, V1 इसमें भी। क्या यहाँ दिस वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ द वर्ड लिख दिया, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। किसके साथ चले गए हम? डी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट देखिए विल हैव बीन फिनिश्ड, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, बीन को हटा दो। विल हैव फिनिश्ड, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सी ऑप्शन। बताइए कहाँ से मुश्किल लगे आपको? कौन सा कंसेप्ट मुश्किल लगा आपको? कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होती है तो हमारी सोच मुश्किल होती है, इससे आगे कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हमारे जिस चीज़ को हम डिफ़िकल्ट सोच लेते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, और जिस चीज़ को हमने इजी सोच लिया वो इजी हो जाती है। तो ये सब हमारी थिंकिंग के ऊपर है। पैसिव वॉइस को एक्टिव में बनाने के लिए स्टूडेंट्स इतना एफर्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई थी, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप वॉज वर थर्ड को V2 में ढूंढ लीजिए, बाई को हटा दीजिए। ऑप्शंस आपने देखा कितनी मिनट लगे? 2 मिनट में हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए। सेम आपका यहाँ पर रहेगा, तो इन्हीं चीज़ों के साथ आपको फोकस करते रहना है। वॉज क्लीन आ गया भाई, सॉरी, वॉज क्लीन आ गया आपका। अगेन यहां पर द क्लीनर क्लीन द रूम, हैव बीन लेफ्ट, हैव को छोड़, बीन को छोड़ दो। देखो यहां पर अननोन कस्टमर, अननोन कस्टमर के साथ हम हैज यूज करेंगे, हैज लेफ्ट, एन अननोन कस्टमर हैज लेफ्ट दीज थिंग्स हेयर। क्या डिफरेंस है सेकंड और फोर्थ में? यहाँ पर बीन यूज कर दिया, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन रहा। नेक्स्ट इज यूज्ड, इज यूज्ड कब यूज करते हैं हम? जब हमारे पास V1 होता है। V1 को चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इज, एम, आर प्लस V3 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें V1 को ढूंढना है। V1 एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है आपका, बाकी कहीं पर भी जो है वो यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑल गुड कम्युनिकेटर्स देखना है। ऑल गुड कम्युनिकेटर्स ये है आपका सी ऑप्शन, सी राइट हो जाएगा। वर स्टडीड क्या मिलना चाहिए? वॉज वर को रिप्लेस करेंगे तो V2 मिलना चाहिए था। V2 देख लो कहां पर है। ही
स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल। बी ऑप्शन इज द राइट। सारे एसएससी से पूछे गए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप एग्जाम हट को आप बेहिचक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी एक प्लेटफॉर्म को नहीं लेकर चल रहे हैं। एनडीए एयरफोर्स हमारा टारगेट बैच होता है। इसके अलावा एसएससी को भी हम पैरेलल लेकर चलते हैं और एकेडमिक की क्लासेस अलग चलती हैं। तो आप यहाँ पर बेहिचक कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। कोई भी आप जो है यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन सजेशन लेना चाहते हैं तो वो सजेशन ले सकते हैं। हमारा कंसेप्ट, हमारा मोटो एक ही रहता है, सक्सेस नथिंग लेस। हम हर स्टूडेंट को हर लेक्चर में, मैं हर वीडियो में ये मेंशन करती हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म हर स्टूडेंट के लिए है, बिलो एवरेज के लिए भी, एवरेज के लिए भी एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप जो है अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको सेंड किए गए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप रिप्लाई करेंगे, उनके आंसर्स देंगे। उनके आंसर्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में शाम को उनको मैसेज के थ्रू आपको आंसर्स बता दूंगी। आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपके आंसर्स, लेकिन उससे पहले आपको अपनी तरफ से उन्हें सोल्व करके बताना है मुझे। एंड इसके रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पिक्चर क्वालिटी की आ रही है, क्वालिटी लो आ रही है, साउंड प्रॉपर नहीं है, पिक्चर क्वालिटी, कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, कोई कंटेंट स्पेसिफिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। लाइक एंड शेयर तो बनता है, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। सो होप सो कि आप इसी तरह से एग्जाम हट को लाइक करते रहेंगे और एग्जाम हट आपके लिए इसी तरह से प्रिपेयर रहता रहेगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी कंटिन्यू विद द एग्जाम हट। थैंक्स अ लॉट।